अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? यकीनन खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर से आप देख रहे हैं बीन्स, ब्रेड और एग्स। जी हाँ, ये नाश्ता मैं तब बनाती हूँ जब मुझे बहुत जल्दी होती है या मैं लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी से रेडी हो जाता है और काफ़ी अच्छे वाला बन जाता है, बहुत लाइट नहीं होता, तो इससे अच्छा खासा गुजारा हो जाता है। अभी मेरे सामने जो ब्रेड है उसे देखकर मेरे माइंड में बात आ गई है कि मेरी एक वीडियो में शायद किसी ने ब्रेड देख ली थी फ्रिज में पड़ी, और मुझे कहा था कि आप यूके में रहती हैं फिर भी आपको ये नहीं पता कि जो ब्रेड है वो फ्रिज में नहीं रहते, बाहर रखते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप डेली शॉपिंग कर सकते हैं या 1-2 दिन बाद कर सकते हैं तो फिर आप बाहर रख लें, क्योंकि जब आप ब्रेड जो है उसको बाहर रखेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे, तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी, बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। 1-2 दिन, खैर 1 दिन में नहीं, 2-3 दिन में वो ख़राब हो जाएगी। और हमारा ये है कि हम वीक से पहले शॉपिंग करने नहीं जाते, चाहे वो चीज़ हमारी ख़त्म हो जाए, हमें कितनी ही क्यों ना ज़रूरत हो। ये हमने एक अपना सेट किया हुआ है, इस तरह से प्लान है एक हमारा कि हम कभी भी ग्रॉसरी करने के लिए या वैसे बाहर नहीं जाएंगे जब तक वीक ना होएगी। इसलिए हम जो ब्रेड है वो ला के फ्रिज में रखते हैं, इसलिए वो जल्दी ख़राब नहीं होती, वीक आसानी से गुजर जाती है। इसलिए आप जिस जगह रह रहे हो, अगर आपके पास ही कोई शॉप है, आप एवरीडे अफोर्ड कर सकते हैं जाना, तो ठीक है, आप जा सकते हैं, ला सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। तो मैं तो फ्रिज में रखती हूँ, चाहे सर्दी हो चाहे ना हो। बाहर, चाहे यहाँ यूके में सर्दी है, लेकिन फिर भी मैंने स्टार्ट में बाहर रख के देखी थी जब हम ब्रेडफोर्ड में थे, तो 2 या 3 दिन में वो ख़राब हो गई थी, बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी, खाने के काबिल नहीं थी। इसलिए अभी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, बल्कि हम सब फ्रिज में ही रखते हैं। अभी जी जो एग था वो तो हो गया रेडी। तब एक मैंने अच्छे से साफ़ करना होता है, क्योंकि एग ऑयल में फ्राई करते हैं, तो फिर जब ब्रेड में ये वाला ऑयल चला जाता है तो ज़्यादा हैवी हो जाती है, इसलिए ब्रेड में दूसरा जो बटर होता है वही लगा के फिर उसको थोड़ा सा टोस्ट करना पड़ता है। आजकल वैसे मुझे काम बहुत ज़्यादा हो गए, मेरे कामों में और इजाफा हो गया है। वो क्योंकि बेटे का जो होमवर्क है वो करवाना पड़ता है, और वो भी 3 सब्जेक्ट का। अभी छोटा सा बच्चा होता है, मुझे समझ नहीं आती कितने कितने सब्जेक्ट होते हैं जिससे बच्चों को करवाने पड़ते हैं। हर एक सब्जेक्ट पे तकरीबन 1-1 घंटा लग ही जाता है, क्योंकि बच्चों को इतनी जल्दी समझ नहीं आती, थोड़ा उनके पीछे पड़ना होता है, उनको बार बार रिपीट करवाना होता है, समझाना पड़ता है। कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार आता है, और कभी हम खुद भी साथ सीख रहे होते हैं। ये वो टाइम होता है जब हम बच्चों के साथ सीख रहे होते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात बच्चे हमारी गलतियाँ निकाल रहे होते हैं, और तब इतना मज़ा आता है, इतना अच्छा लगता है, खुशी होती है कि अभी हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वो हमारी गलतियाँ निकाल रहे हैं, कुछ बोलने में, कुछ पढ़ने में, कुछ लिखने में। और वैसे भी मुझ में तो गलतियाँ निकलती ही बहुत है इस मामले में अगर आ जाएँ तो। यहाँ मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है कि बच्चों को बहुत ही प्यार से पढ़ाते हैं, बहुत ही प्यार से एक-एक चीज़ इस तरह समझाते हैं ना कि दिमाग में उसी टाइम वो बैठ जाती है, कभी निकलती नहीं है। अभी भी उनकी वेबसाइट पे जाएँ, उनकी जो वीडियो है वो देखें, तो वो भी बहुत अच्छी होती हैं, काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, हमारे लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि वो बच्चों की तरह ही आपको गाइड कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। अभी जनाब बेटी को मैं दे रही थी योगर्ट, और बेटी को जो भी खिलाना हो बहुत एक्सरसाइज करना पड़ती है, आगे पीछे घूमना पड़ता है। बेटी आगे आगे होती है और मैं पीछे पीछे घूम रही होती हूँ। इसी दौरान बेटी ऊपर भी चली जाती है, नीचे भी आ जाती है, और ऐसे मेरी बहुत एक्सरसाइज होती है। अभी आप ये ब्रेड के जो स्लाइसेस देख रहे हैं, ये ऊपर वाला और नीचे वाला होता है, जो कि मैं नहीं खाती, और इसको मैं ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए यूज़ कर लेती हूँ। मैंने टोस्टर में रखे थे और ख़ुद मैं भूल गई थी कि मैंने इनको रखा हुआ है, और वो इस तरह से बेचारे बर्न हो गए। और फिर मेरा ये दिल नहीं था कि मैं इनको फेंकूँ, क्योंकि इनकी हालत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलिए मैं थोड़ा सा इसका ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको उतारने की ट्राई करती हूँ, और फिर इसके ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ। अभी आप कहेंगे क्या इतने चक्कर में मैं पड़ गई, इसको फेंक ही देती या बाहर बर्ड्स वगैरह को दे देती, लेकिन यहाँ मैंने 1-2 बार ट्राई की है। बाहर मैं कोई चीज़ फेंकती हूँ तो कोई परिंदा ही नहीं आता। पाकिस्तान में तो हाथ में से चीज़ निकाल के ले जाते हैं, स्पेशली कौवे, लेकिन यहाँ कोई चीज़ मुझे मिलती नहीं है। बर्ड्स आते हैं लेकिन वो खा के नहीं जाते, पता नहीं क्यों। इसलिए फिर मैं यही ट्राई करती हूँ कि जो चीज़ है ना वो वेस्ट ना हो। पहले मैं ऐसा नहीं करती थी, लेकिन वो कहते हैं ना खरबूजे ने वेख के खरबूजा रंग पड़ता है, बस वैसे ही जो मेरे हस्बैंड है ना वो इस टाइप के हैं। तो फिर मुझे नहीं पता कि वो मेरे जैसे हुए हैं या नहीं, लेकिन मैं उन जैसी हो गई हूँ ज़्यादातर। तो फिर मैं भी ट्राई करती हूँ कि मैं कोई चीज़ ऐसे ना वेस्ट करूँ। पहले तो मैं बिल्कुल परवाह नहीं करती थी, लेकिन अभी बहुत एहतियात से सब कुछ करना पड़ता है। इसलिए फिर मैंने अभी इसके ब्रेड क्रम्स जो है ना वो बना लिए थे,
और ये ब्रेड क्रम्ब जब बन गए मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे रस होते हैं ना, उनको जैसे उसका चूरा बनाया हो सेम वैसे ही ये लग रहे थे दिखने में। खैर टेस्ट तो ज़ाहिर है ब्रेड जैसा ही होगा, लेकिन शक्ल जो है सेम रस जैसी लग रही थी। तो इनको मैंने निकाल लिया, तभी इसको मैं बैग में डाल के रख दूँगी। मैं काफ़ी बना के रख लेती हूँ और जब मुझे चाहिए हो फिर मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि कभी ये मैंने बाहर से जो है शॉप वगैरह से बाई नहीं किए, ये घर पर ही बना के मैं यूज़ कर लेती हूँ। अभी जी हुआ ये आज कि जो हमारा हीटर है कंजर्वेटरी वाला, ये देख रहे हैं आप, ये वाला, ये इलेक्ट्रिक हीटर है चूँकि, और बेटी को हमने दिए थे कलर्स प्ले करने के लिए। तो हम ज़ाहिर है इधर उधर चले जाते हैं, बच्चे जब प्ले कर रहे होते हैं हर टाइम उनके पास नहीं बैठा जाता, तो बेटी ने सारे जो कलर्स थे ना इसमें फेंक दिए थे, और ना मुझे पता था, ना बेटे को पता था, और ना हस्बैंड को पता था कि कलर इसमें फेंक दिए हैं। जब हम सुबह उठते हैं हम सारे जो हीटर वगैरह है वो ऑन कर देते हैं, ये भी ऑन कर दिया था। इसमें देखना तो बनता भी नहीं कि क्या बंदा रोज़ देखे इसमें, तो हीटर ऑन था और हमें नहीं पता था। जब हम कोई 1-1.5 घंटे बाद आए हैं यहाँ, वैसे इतनी देर चल गया, पहले तो अभी ये देखे पेंसिल आप कि इनका क्या हाल हुआ है। इसमें जो येलो वाली है वो तो बीच से टूट गई थी जल के, और ऐसे हुआ वहाँ। हम तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद हमने देखा है, थोड़ी स्मेल आ रही थी जैसे कुछ चीज़ जल रही हो, उस टाइप की स्मेल आती है। वैसे जब हमने पास भी आए इधर देखा कि क्या हुआ है, हीटर को उठा के देखा नीचे कारपेट तो ठीक है, वो तो नहीं जल रही, वैसा कुछ नहीं था। लेकिन तब भी हमने ना बीच उसके चेक किया, अंदर देखा ना कुछ, और बस इधर उधर देख के फिर हमने कहा नहीं पता नहीं ऐसी हमें स्मेल आ रही है, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब हम रूम में थे तो इसमें से हल्की सी जैसे धुआं आ रहा हो ना, थोड़ा सा वैसे आ रहा था, और तब हमने जब आगे आके देखा तो इसमें जो पेंसिल्स थी वो जल रही थी। अभी तो शुक्र है कि अल्लाह का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमारे घर हर जगह कारपेट है, और यहाँ के जो घर हैं वो तो बने ही लकड़ी के होते हैं ज़्यादातर, उसमें इतनी लकड़ी यूज़ होती है, कॉटन उसमें होती है, इतना सब कुछ होता है, और हम तो कुछ कर भी ना कर सकते थे, और हमने खड़े होकर तमाशा देखना था आग लगने का कि क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन फिर भी शुक्र है, शुक्र अल्लाह ताला का लाख बार कि हमें टाइम से पता चल गया। अगर हम सामने ना बैठे होते, हमें नहीं पता चलता, कहीं हम इधर उधर होते तो बहुत नुकसान होना था। बस बच्चों का यही है, नहीं पता चलता। और अभी मेरी बेटी जो है हर टाइम हाथ में पानी वाली जो बोतल होती है वो पकड़ के बैठती है, और मुझे अभी ये डर लग रहा है कि ये कहीं पानी ना इसमें डाल दे। पता नहीं अभी क्या बंदा करे बच्चों का, क्या नहीं करे, इतना तंग करते हैं ना कभी कभी। और है भी छोटी, वो बताती भी नहीं है कि मैंने क्या किया, क्योंकि मतलब बोलती नहीं है अभी भी। वैसे मुझे हैरत होती है कि तकरीबन पूरे 2 साल की होने वाली है नेक्स्ट मंथ, और अभी तक नहीं बोलती, सिर्फ 2-3 लफ्ज़ बोलती है, बाकी नहीं बोलती। और मुझे परेशानी होती है कभी कभी कि क्यों नहीं बोलती इतना। और बेटे की एज मुझसे काफ़ी पूछते हैं कि आपकी बेटी की एज क्या है। बेटा मेरा 5 साल का होने वाला है माशाल्लाह नेक्स्ट मंथ। सेम जब उमायमा होगी 2 साल की तो बेटा जो है वो 5 साल का हो जाएगा। अभी आप ये देखें, कपड़े देख रहे हैं, मैं इनको आयरन कर रही थी, और कपड़ों पे हमेशा जब मैं वॉश करती हूँ उस पर टिश्यू वगैरह लग जाते हैं। वो क्यों लग जाते हैं, क्योंकि जब मैंने हस्बैंड के कपड़े वॉश करने होते हैं ना, तो उनके कपड़ों में हमेशा उनकी पॉकेट में कोई ना कोई टिश्यू पड़ा होता है, और मैं चेक नहीं करती। वैसे मैंने सुना है कि औरतें जो है अपने जो हस्बैंड के कपड़े लाजमी चेक करती हैं, उनकी पॉकेट्स देखती हैं कि उनमें कुछ है या नहीं। लेकिन मैं बताऊँ मैं क्यों चेक नहीं करती, क्योंकि हमारे घर में कैश कभी नहीं होता, कभी भी नहीं। कोई 5-10 पाउंड भी नहीं होते हमारे घर में। हाँ, 1 पाउंड ज़रूर होता है, वो भी जब हमने ग्रॉसरी करनी होती है, ट्रॉली में डालना होता है, इसलिए वो हमने रखा होता है। तो कैश नहीं होता, ज़ाहिर है कार्ड वगैरह होते हैं वही हम यूज़ करते हैं, तो इसलिए फिर मैं पॉकेट चेक ही नहीं करती कि अगर कैश नहीं होगा तो पॉकेट में क्या होगा, कोई पेपर वगैरह होगा, खैर है। और मुझे ये भी नहीं होती कि कोई ज़रूरी पेपर होगा, क्योंकि हस्बैंड जितनी केयर करते हैं ना, वो कोई ज़रूरी चीज़ अपनी पॉकेट में नहीं रखते, वो फ़ौरन से निकाल के जिस जगह रखना हो वहाँ रखते हैं, और फिर मुझे बताते भी हैं कि मैंने ये चीज़ यहाँ रख ली है, अभी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है या कुछ ऐसा ना। तो इसलिए मुझे चीज़ की कोई इतनी फ़िक्र नहीं होती, तो पॉकेट में चेक नहीं करती। लेकिन फिर भी जब भी मैं कपड़े वॉश करूँ तभी ये सब होता है, और फिर भी मैं सीखती नहीं हूँ इससे, क्योंकि मैं थोड़ा लेज़ीपन में दिखा देती हूँ कि क्या मैं पॉकेट चेक करूँ, टाइम वेस्ट होगा, इतने टाइम में कपड़े जो हैं वो कितने धुल जाएंगे। हालांकि धुलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ऐਵੇਂ मेरे माइंड में बात जो है वो घुसी हुई है। अभी मैं लंच करने लगी थी और हस्बैंड का भी बनाने लगी थी, और फिर से ब्रेड मैंने ले ली। कभी कभी ऐसा दिन होता है कि दिन में 2 बार मुझे ब्रेड लेना पड़ती है, सुबह भी और लंच में भी। खैर है, कोई नहीं, अल्लाह ताला की नेमतें हैं, कोई खाने पीने की चीज़ें हैं, इनकार तो करना नहीं चाहिए, जो हाथ लगे बस खा लें, ऐसा मैं कहती हूँ। खैर आजकल मैं काफ़ी खा रही हूँ, और ये खाना मुझे लग रहा है, मतलब फ़ील हो रहा है कि मैं खा रही हूँ, इतना खा रही हूँ। चलें कोई नहीं, कुछ दिन और खाते हैं, फिर आराम से सब कुछ जो है ना वो ख़त्म करेंगे। थोड़ा मौसम चेंज होगा तो वैसे जब रमज़ान आ जाएगा तभी सब कुछ चेंज हो जाएगा, तभी हम मोटे से फिर से पतले हो जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी बनता है इतना।
ये जो ब्रेड वगैरह लेने के बाद हस्बैंड कह रहे थे कि उनको मैं थोड़ा जो फ्रूट है वो काट के दूँ, क्योंकि वो कभी भी खुद फ्रूट नहीं लेते, खुद नहीं खाते। कि बंदा आता है किचन में कोई चीज़ सामने पड़ी हो ले लेता है, वो कहते हैं कि मुझे तुम काट के दोगी, फ्रूट चाट बना के दोगी तो ही मैं खाऊंगा। इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए उनको मैं थोड़ा सा बना देती हूँ, इस तरह से वो फ्रूट भी ले लेंगे। उसके बाद मैंने दाल बनाई थी। दाल तो मेरा बनाने का दिल था, लेकिन शाही दाल बनाने का दिल था, लेकिन उसके लिए चने वाली जो दाल है वो मेरे पास नहीं थी, इसलिए जो थी वही मैंने बनाई और तड़का लगाना था। लेकिन आज मैंने दाल को जो ब्लेंड है वो नहीं किया था, और हस्बैंड का मूड ये होता है कि दाल अच्छे से मिक्स हो, एक उनका जो दाना है वो भी नज़र नहीं आ रहा हो, इसलिए उनके टाइप की नहीं बनी थी, मेरे टाइप की बन गई थी। लेकिन अच्छी थी, मतलब टेस्ट अच्छा था, बस दिखने में थोड़ी ऐसी लग रही थी जैसे खड़ी खड़ी है। खैर यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।